जय माँ दुर्गे माय ब्यूटीफुल सोल्स एंड लेट्स सी कि ये नवंबर मंथ जाते जाते क्या चेंजेस आपको देकर जाने वाला है, साथ ही क्या चैलेंजेस आपके सामने आएंगे जो कहीं ना कहीं आपको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करेंगे, और उसके साथ क्या ब्लेसिंग्स आएंगी, साथ में क्या है स्पेशल गाइडेंस। सो टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स योर माइंड एंड चूज वन पाइल आउट ऑफ दीज टू जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे। एंड आई होप आपने चूज कर लिया होगा। सो डियर पाइल वन, वी विल सी कि क्या चेंजेस इस मंथ आपकी लाइफ में आने वाला है। ओके, सो डियर पाइल वन, इस महीने कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए ब्यूटीफुल कनेक्शंस जो आपको इमोशनली सपोर्ट करने वाले होंगे, मेंटली सपोर्ट करने वाले होंगे, इमोशनली आपको बैलेंस करने वाले होंगे, इमोशनली आपको फुलफिल महसूस करवाने वाले होंगे। ऐसे कुछ कनेक्शंस आने की संभावनाएं हैं। ये आपके दोस्त के रूप में आ सकते हैं, आपके सोलमेट के रूप में आ सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर के रूप में आ सकते हैं, आपके कलीग के रूप में आ सकते हैं। ये कोई किसी भी रूप में आ सकते हैं आपकी लाइफ में। बट ये कनेक्शन आपको फुलफिल करेंगे, इमोशनली आपको बैलेंस होने में, स्टेबल होने में आपकी हेल्प करेंगे। सो इस मंथ आप इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करेंगे और ये चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हो सकता है इसके पहले आपने बहुत ज़्यादा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखे हों, बहुत ज़्यादा इमोशंस में नेगेटिविटी को झेला हो। तो इस महीने, ये महीना जाते जाते आपको इमोशनल स्ट्रेंथ देकर जाने वाला है। साथ ही कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, एक ऐसी न्यूज़ जो आपको खुशियों से भर देगी, आपके इमोशंस को पॉजिटिविटी से भर देगी। साथ ही इस महीने में आप जिस भी एरिया में अपने एफर्ट्स पुट करेंगे, जिस भी एरिया में आप मेहनत करेंगे, उस एरिया में आपको सक्सेस मिलने के बहुत चांसेस हैं। क्योंकि ये जो मंथ है, ये मंथ आपका मंथ है। यहाँ पर आपकी डेस्टिनी भी आपका साथ दे रही है। सो इस मंथ अगर आप कुछ नया शुरू करने की सोच रहे हैं, या कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ सीखने की सोच रहे हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करने की सोच रहे हैं, कोई नई जॉब चेंज करना, कुछ बिजनेस करना, किसी रिश्ते में आगे बढ़ना, अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ना, उनको अपनी लाइफ में लाना, कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं, तो इस मंथ अगर आप इन किसी भी एरिया में एफर्ट्स पुट करेंगे तो उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा। और हो सकता है कि इस महीने आप ऐसा करें भी, क्योंकि प्लानिंग तो आपकी चल रही होगी। आप में से बहुत सारे लोग कुछ नया प्लान कर रहे हैं इस महीने करने की। सो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलने के चांसेस बन रहे हैं पूरे के पूरे। और जो पास में एफर्ट्स पुट किए थे इस मंथ, उसके भी फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। एंड साथ ही इस महीने आपके अंदर जो डाउट्स थे, जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, वो भी खत्म होगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट, यू विल फील पावरफुल, यू विल फील अथॉरिटेटिव इन दिस मंथ। एंड यू विल फील लाइक अ लीडर। एक लीडर की तरह आप महसूस करेंगे। जो अंदर नेगेटिव इमोशंस खुद को लेकर थे वो रिलीज होंगे, एंड जो डाउट आप खुद पर कर रहे थे वो भी रिलीज होगा। साथ ही कुछ नया, जैसा कि हमने देखा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज, कुछ नए कनेक्शंस आ रहे हैं। साथ ही आप प्लान कर ही रहे होंगे या नहीं कर रहे हैं तो आप फॉर श्योर करेंगे कुछ करने की। सो इस मंथ आपका पूरा फोकस अपने उसी गोल पर रहेगा, एंड उस गोल को आप परफेक्टली, पूरी मेच्योरिटी के साथ उस गोल पर फोकस होकर काम करने वाले हैं। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन बहुत रही हो पिछले मंथ में, कुछ महीनों में, पिछले कुछ महीनों में। तो वो चीज़ें ख़त्म होंगी, आपका फोकस इस मंथ बढ़ने वाला है। एंड जो भी आप प्लान कर रहे हैं, जहाँ आप एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं, आपका पूरा फोकस इस मंथ अपने उसी गोल पर रहने वाला है। सो डियर, ये चेंजेस आपकी लाइफ में इस मंथ आने वाले हैं, नवंबर मंथ। ये चेंजेस आपकी लाइफ में, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। एंड लेट्स सी कि क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इस महीने आपकी लाइफ में। ओके, सो डियर, थोड़ा इस महीने आपको अपने थॉट पर
काम करने की ज़रूरत है, अपने माइंड पर काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जैसा हमने देखा चेंजेस आ रहे हैं, इमोशनली बैलेंस हो रहे हैं, चीज़ें आपके फेवर में काम कर रही हैं, आप अंदर से भी चेंज हो रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस ऐसे सामने आए जो, जैसा कि कनेक्शन आपके लाइफ में अच्छे आ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ पुराने कनेक्शन जो आपको आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे, जो आपको फुलफिल नहीं कर रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान पहुंचा रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, ऐसे कनेक्शन से आप खुद को दूर करेंगे। ये हो सकता है आपको चैलेंजिंग लगे, बट ये आपके फेवर में होगा, ये आपके लिए होगा। क्योंकि ऐसे कनेक्शंस आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं इस मंथ, या फिर आप ऐसे कनेक्शन से दूर जाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से शायद आपके फेवर में थे, बट अंदर अंदर से पीठ पीछे वो आपका फेवर नहीं ले रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको ही नुकसान पहुंचाना चाहते थे। सो ऐसे लोगों से आप दूर जाते हुए दिख रहे हैं, ऐसे कुछ कनेक्शंस आपकी लाइफ में एंड होते हुए दिख रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपको ही धोखा दे रहे थे, जिन पर आपने ट्रस्ट किया था, बट उन्होंने आपको बार-बार धोखा दिया है। बट इस बार ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं चैलेंज की तरह, जो आपको चैलेंजिंग लगेंगे, बट ये आपके हाईएस्ट गुड के लिए होंगे, ये याद रखना। कुछ ऐसे कनेक्शंस के एंड होने की संभावनाएँ हैं, जिन पर आपने बहुत ज़्यादा फेथ किया है। एंड आपको अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना है, साथ ही अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके चलना है, क्योंकि इस एरिया में भी चैलेंजेस आ सकते हैं इस महीने। सो आपको अपने फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिजिकल हेल्थ में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। एंड जैसा कि अभी हमने देखा, कुछ ऐसे कनेक्शंस जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, वो जाते हुए आपकी लाइफ से दिख रहे हैं, जो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं थे, जो आपको फुलफिल नहीं कर रहे थे, आपको बेनिफिट नहीं दे रहे थे। एंड ऑल्सो इस मंथ आपको बैलेंस बनाकर चलना है, क्योंकि इम्बैलेंस होने की भी चांसेस हैं, एंड स्पेशली इन योर फाइनेंशियल एरिया। सो डियर, आपके फाइनेंशियल एरिया, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड कनेक्शंस में चैलेंजेस इस मंथ आ सकते हैं। सो आपको थोड़ा ध्यान रख के चलना है कि अगर ऐसे चैलेंजेस आते हैं, तो आपको थोड़ा अपने आप को स्टेबल रखना है, मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली ऑल्सो। साथ ही आपको अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना है, उनको कैसे मेंटेन करना है, किस जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जो सही हो, किस जगह स्पेंड करना सही है, इन सभी चीज़ों को एनालाइज करके चलना है, क्योंकि इस एरियाज में चैलेंजेस थोड़े बहुत आते दिख रहे हैं इस मंथ। एंड लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं आपके लिए इस महीने। सो ब्लेसिंग्स फॉर पाइल 1। वाओ! सो डियर पाइल 1, आपको क्लैरिटी इस मंथ, आप जिस चीज़ में कंफ्यूज थे अभी तक, तो इस महीने उस चीज़ की क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। साथ ही फैमिली के साथ आप बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। हो सकता है पूरी फैमिली कहीं प्लान भी करें बाहर जाने का, घूमने का। साथ ही कुछ फैमिली की तरफ से आपको फाइनेंशियल गेन भी दिख रहा है। एंड आप कुछ ऐसा फील करने वाले हैं इस महीने कि यस, जो चीज़ें आप चाहते थे वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, क्योंकि यहाँ कंप्लीशन का भी कार्ड आया हुआ है। सो डियर, खुश हो जाइए एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करिए, क्योंकि इस महीने इन चैलेंजेस के बावजूद भी ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं, इन चैलेंजेस को आप इजीली फेस कर पाएंगे, इनसे डील कर पाएंगे, और ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं ये आपको और ज़्यादा फुलफिल फील करवाएंगी। क्लैरिटी आ रही है, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप इस महीने। साथ ही आप बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड, बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट की जो फीलिंग होती है, जो एक कंप्लीशन की फीलिंग होती है, उसको इस महीने महसूस करने वाले हैं। एंड लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है फॉर पाइल 1, गाइडेंस फॉर पाइल 1। सो डियर, गाइडेंस यही है कि थोड़ा आपको ध्यान रखना है अपनी मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ का, जैसा कि हमने चैलेंजेस में देखा कि आपके फिजिकल, इमोशनल, मेंटल हेल्थ में इश्यूज, चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही एक फाइनेंशियल एरिया में भी। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज ऑफ योर रॉन्ग माइंड सेट, नेगेटिव माइंड सेट। सो इस मंथ आपको अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाने के लिए
एफर्ट्स पुट करने ज़रूरी हैं। अपने माइंडसेट को आप जितना पॉजिटिव रखेंगे उतनी ही क्लैरिटी आपको अपने डिसीजन में मिलेगी, उतनी ही क्लैरिटी के साथ आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। गोल में कैसे आगे बढ़ना है, क्या स्टेप लेना है, क्या प्लानिंग करनी है, क्या स्ट्रैटेजीज बनानी है जो आपके फेवर में हो, ये तभी आप कर पाएंगे जब आप मेंटली क्लियर होंगे। सो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान इस मंथ ज़रूर रखना है। एंड अगर कुछ भी चीज़ आपके मेंटल पीस को छीन रही है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, तो उन चीज़ों से थोड़ा अपने आप को दूर रखना है। सो दिस इज़ फॉर पाइल 1। एंड इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करिए बिकॉज बहुत ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है डियर पाइल 1। एंड नाउ लेट्स सी कि पाइल 2 के लिए क्या है। ओके, सो डियर पाइल 2, अभी तक आप जिस चीज़ को लेकर कंफ्यूज थे उसमें इस मंथ आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि कुछ टाइम से आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन के स्टेट में चल रहे हैं। कुछ लाइफ के एस्पेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है। सो इस मंथ आप उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और साथ ही जो पास में आपने एफर्ट्स डाले थे उन एफर्ट्स का फ्रूटफुल रिजल्ट भी आपको मिलेगा, जो कहीं ना कहीं आपको पीस देने वाला है, आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला है। आप अंदर से सेटिस्फाई महसूस करेंगे। साथ ही अभी तक जो आप पास्ट में अटके हुए थे, तो अब उस पास्ट के अटकाव को आप रिलीज करेंगे। उस पास्ट के सारी नेगेटिव मेमोरीज को जो अभी तक आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी आपके गोल से, आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी, ऑब्स्टिकल्स की तरह आपकी लाइफ में खड़ी थी। इस मंथ आप उन्हें लेट गो करेंगे, उन सभी पास्ट मेमोरीज को जो कहीं ना कहीं अब आपके लिए यूजलेस हो चुकी हैं। उनसे जो लेसन्स लेना था वो लेसन लेकर अब आप आगे मूव ऑन करेंगे। आप में ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, साथ ही क्लैरिटी आ रही है, जैसा कि हमने देखा। सो अभी तक जो इमेच्योरिटी से आप डिसीजंस ले रहे थे, इस मंथ आप बहुत ज़्यादा सोच समझ कर चीज़ों को एनालाइज करके क्लैरिटी के साथ डिसीजन लेंगे। आपके अंदर एनालाइज करने की भी पावर डेवलप हो रही है। साथ ही पास को इजीली लेट गो कैसे करते हैं, कैसे लाइफ में मूव ऑन करते हैं, ये एनर्जी भी बढ़ रही है। एक ग्राउंडनेस आ रहा है। जो इंसान स्टेबल होता है, जो ग्राउंडेड होता है वो स्टेबल होता है, वैसे स्टेबिलिटी आ रही है। क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्टेट में रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेच्योरिटी के साथ डिसीजंस लिए हैं, जिसकी वजह से हो सकता है लाइफ के मोस्टली एस्पेक्ट में आपको फेलियर का सामना करना पड़ा हो, डिसअपॉइंटमेंट मिली हो। बट अब वो सारी चीज़ें इस मंथ चेंज होने वाली हैं, आपके अंदर चेंजेस आने वाले हैं, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ने वाला है आपका। सो दिस इज़ द चेंज जो कि इस मंथ नवंबर में आपकी लाइफ में आ रहा है। एंड लेट्स सी क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस मंथ। ओके, सो डियर, चैलेंजेस कहीं ना कहीं आप कंपैरिजन करेंगे इस मंथ, बहुत ज़्यादा कंपेयर करेंगे अपने आप को, अपने सिचुएशंस को दूसरों के साथ। मेरी लाइफ में ये चीज़, लाइफ का ये एस्पेक्ट मेरा ऐसा है, उसका वैसा है, मेरा ऐसा होना चाहिए जैसा उसका है। सो ऐसे सारे कंपैरिजन करने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड इस कंपैरिजन के चलते आप जो चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाएंगे। आप उनके प्रति आप ग्रेटफुल बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि आपको कुछ और चाहिए। एंड जो आपको चाहिए उसके चक्कर में, उसे पाने के चक्कर में आपको जो मिल रहा है आप उसे भी लेने से इनकार ही करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, ऐसे चैलेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, खासकर इमोशंस एंड माइंड में जो थॉट्स होती हैं, इसमें आप थोड़ा टेंशन हो सकता है आपको चीज़ों को लेकर। मेंटली आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, इमोशनली नेगेटिव हो सकते हैं इस मंथ। साथ ही हो सकता है कि इस मंथ आप अपनी टीम के साथ उतने अच्छे से, उतने कंपैशन के साथ परफॉर्म ना कर पाएँ। ये टीम कोई भी हो सकती है, आपके वर्क एरिया, प्रोफेशनल एरिया में हो सकते हैं, आपके पर्सनल एरिया में आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो हो सकता है इस मंथ उनके साथ आपका
जो व्यवहार हो वो थोड़ा रूड हो जाए, उतना कंपैशनेट ना हो। साथ ही ऑब्स्टिकल्स भी दिख रहे हैं छोटे छोटे आते हुए, जो आपके लाइफ के स्पेशली आपके करियर में, अगर आप ऑलरेडी वर्किंग हैं तो आपके करियर में स्पेशली आते हुए दिख रहे हैं। एंड ये छोटे छोटे ऑब्स्टिकल्स आपकी पर्सनल लाइफ में भी आ सकते हैं, जहाँ पर आप हो सकता है उनको इग्नोर करें, उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें। एंड ऑल्सो इन सब चीज़ों से निकलने के लिए आप इस मंथ बहुत ज़्यादा हो सकता है प्रेयर्स करें, गॉड की तरफ आपका रुझान बढ़े, ताकि ये ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ से बाहर निकलें। सो ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रहे हैं डियर। कंपैरिजन, मेंटल ओवर थिंकिंग, इमोशनल डिस्टॉर्शन, साथ ही अपनों से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन, अपनों से जो व्यवहार है वो थोड़ा नेगेटिव हो जाना, कुछ ऐसे चैलेंजेस आपकी लाइफ में दिख रहे हैं। एंड लेट्स सी कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं डियर पाइल 2। ओके, सो डियर पाइल 2, हो सकता है कुछ पुराना कनेक्शन, जो आपके चाइल्डहुड से कनेक्टेड कोई कनेक्शन या कुछ पास्ट का रिश्ता, ऐसा कुछ कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आए। जो कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था कभी, जो कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल फील करवाता था, आपको सपोर्ट करता था, वैसे कुछ कनेक्शंस आने की संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पर। साथ ही कुछ ऐसे लोग जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, आपकी बनती चीज़ों को बिगाड़ते रहते थे, ऐसे लोगों के दूर जाने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर आपकी लाइफ से निकल सकते हैं इस मंथ। एंड हीलिंग हीलिंग भी होगी आपकी इस महीने। और हीलिंग कई बार ऐसा होता है कि जब हमारी हीलिंग होने वाली होती है, तो हमारे जो अंदर बैठे, हमारे सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो सरफेस होते हैं। जब वो सरफेस होते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं, बट वो सरफेस इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें रिलीज़ होना होता है। और जब कोई चीज़ सरफेस होगी, जब वो हमें पता चलेगा, तभी हम उसको रिलीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें बुखार है और हमारी बॉडी पेन ना करे, तो हम उस बुखार को ख़त्म नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा हमें करना क्या चाहिए। बट हमारी बॉडी पेन करनी शुरू कर देती है, हम काम नहीं कर पाते हैं, हम इतना ज़्यादा पेन में रहते हैं, तो ऑब्वियसली हमें पता चल ही जाता है, अच्छा ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो अब इस इशू को निकालने का सॉल्यूशन क्या है, इस इशू को ख़त्म करने का सॉल्यूशन क्या है। दैट इज़ वाई ये जो चैलेंजेस हमने अभी देखे इमोशंस में, माइंड में, एंड साथ ही जो आपका बिहेवियर है उसमें जो हमने चैलेंजेस देखे, तो ये चैलेंजेस इसलिए सरफेस हो रहे हैं क्योंकि ये रिलीज़ होने वाले हैं, आपकी हीलिंग होने वाली है। कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस दोनों ही लेवल पर आप हील होंगे। एंड ऑल्सो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें। बहुत सारे जो ये हीलिंग मोडालिटीज़ होती हैं, हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं, आप में से बहुत सारे लोग उन सारी प्रैक्टिसेस को करना शुरू कर दें इस महीने, क्योंकि यहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ती हुई दिख रही है आप में से बहुत सारे लोगों की। एंड साथ ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हुई दिख रही हैं आप सबकी लाइफ में। हो सकता है बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो जाएं टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि उन्हें अपने आप को हील करना है। कई बार चैलेंजेस हमारी लाइफ में तब भी आते हैं जब हम स्पिरिचुअली अवेक होने लगते हैं, तो बहुत सारे लोग स्पिरिचुअली अवेकन भी हो सकते हैं। सो यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ते हुए बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। साथ ही आपकी लाइफ में वो कंफर्ट जो हर इंसान चाहता है, और सारी चीज़ें जो उस इंसान को मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, सोशली, इकोनॉमिकली हर तरीके से कंफर्ट फील करवाए, ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने वाले हैं इस महीने, अपने लाइफ के हर एक एरिया को लेकर सेटिस्फाई महसूस करने वाले हैं, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो उनके फाइनेंसेस हो या करियर हो, या फिर उनका बिजनेस हो, कुछ भी। सो हर तरीके से बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील करने वाले हैं। एंड साथ ही पास्ट में किए हुए एफर्ट्स का पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलने वाला है इस महीने। सो डियर, दिस इज़
द ब्लेसिंग फॉर यू डियर पाइल 2 एंड लेट्स सी कि स्पेशल गाइडेंस क्या है पाइल 2 के लिए। ओके, सो डियर पाइल 2 गाइडेंस यही है कि काम करना मत बंद करना, हाथ पर हाथ रखकर मत बैठना, भगवान के भरोसे मत बैठना, क्योंकि कई बार भगवान हमारे भरोसे बैठे होते हैं कि बेटा तू कुछ कर तब तो मैं कुछ तू तुझे। क्योंकि अब जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतनी ही ज़्यादा सक्सेस आपको मिलेगी। और पुरुषार्थ हमारे जीवन का अभिन्न अंग है जिसे हम हमारी लाइफ से निकाल ही नहीं सकते। और अगर हम सोचें हम पुरुषार्थ ही ना करें, हम कुछ काम ही ना करें, चीज़ें अपने आप होती चली जाएं, तो ये बहुत ही रेयर केस में, बहुत ही गिने चुने लोगों की लाइफ में होता है, सबकी लाइफ में नहीं होता। सो डियर, इस मंथ आपको काम करना है। जिस भी एरिया में आपको लग रहा है इशू आ रहा है, एज हमने देखा कि इमोशनल साइड में एंड मेंटल साइड में इश्यूज आने की संभावनाएं दिख रही हैं, साथ ही जो आपके रिश्ते हैं उसमें आपका बिहेवियर रूड होना दिख रहा है। सो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप जितना ज़्यादा अपने ऊपर काम करेंगे, खुद के अंदर से ये जो गार्बेज भरे हुए हैं, जो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट के गार्बेज हैं, इनको जितना ज़्यादा रिलीज़ कर सकते हैं रिलीज़ करिए। क्या होगा जब आप इनको रिलीज़ करेंगे, प्रॉपर हीलिंग होगी, तो लाइफ में आने वाले ऑब्स्टिकल्स का सामना भी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि वही लोग कमज़ोर पड़ते हैं जो अंदर से हील नहीं होते, जो अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। जो अंदर से स्ट्रांग होते हैं उनके सामने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, बड़े से बड़ा चैलेंज भी हार जाता है। सो आपको खुद पर भी काम करना है, साथ ही जिस स्किल में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन सारी स्किल्स पर काम करना शुरू करिए। जितना ज़्यादा आप अपने स्किल्स को निखारेंगे उतनी अच्छी प्रोग्रेस, उतनी अच्छी सक्सेस आपकी लाइफ में आएगी। सो खुद पर ज़रूर काम करें, अपने स्किल्स पर काम करें। लाइफ के जिस भी एस्पेक्ट में आपका कोई गोल है, कुछ अचीव करना है, तो उस पर मन से, तन से और धन से पूरे तरीके से लग जाइए, आपको सक्सेस फॉर श्योर मिलेगी। सो दिस इज़ फॉर पाइल 2। एंड आपने कौन सा पाइल चूज़ किया था, आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय माँ दुर्गे।